जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। जय बागेश्वर धाम की। भक्तों 7 लौंग चुपचाप घर में इस जगह जला देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा, उसके पसीने छूट जाएंगे। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, शत्रु आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप अपनी उन समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, तो ऐसा समझ लीजिए 7 लौंग सिर्फ आपको अपने घर में जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि लाख शत्रु हो, कितने भी शत्रु हो, 1000 शत्रु, लाख शत्रु भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे अगर 7 लौंग का उपाय आपने चुपचाप अपने घर पर कर लिया। मतलब इस उपाय को करते समय आपको किसी को इसके बारे में नहीं बताना है, अपने घर पर ही आपको इस उपाय को करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने इस उपाय को गुप्त तरीके से कर लिया, मतलब बिना किसी को बताए कर लिया, तो शत्रु की आपके जीवन से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। कभी आपको वो परेशान नहीं करेंगे, और अगर कोशिश भी करेंगे परेशान करने की तो परेशान कर नहीं पाएंगे। देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं और शत्रुता निभाते हैं, तो वह हर संभव प्रयास करते हैं जिससे कि व्यक्ति का जीवन खराब हो, उसका व्यापार खराब हो, उसके जीवन में समस्याएं ही आती रहे। तो देखिए, अगर आपके जीवन में भी आप अपनी समस्याओं से, अपने शत्रु से, अपने कष्टों से, अपने दुखों से परेशान हो चुके हैं, तो 7 लौंग का उपाय करिए और देखिए जीवन का हर कष्ट दूर होगा, हर संकट दूर होगा। देखिए, शत्रु 2 तरह के होते हैं। एक शत्रु जो सामने से शत्रुता निभाते हैं, सामने से आपको भला बुरा कहते हैं, आप पर वार करते हैं, या आपके वह शत्रु होते हैं जिन्हें आप आसानी से जानते हैं, जिनके बारे में आपको पता होता है। और एक शत्रु होते हैं जो कि गुप्त शत्रु होते हैं, और ये शत्रु ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि देखिए, जिन्हें हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि यह व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा देगा, यह हमारे साथ शत्रुता निभा रहा है ना, उसके बारे में हम जानते हैं, हमें उसके बारे में पता है। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में हमें पता ही नहीं है कि यह हमारा मित्र बनकर शत्रुता निभा रहा है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ उपाय हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए हमेशा आप सुरक्षित रहते हैं, और लाख कोशिश करने के बाद भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। अब देखिए, जो लौंग होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग के जितने भी उपाय आप करते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति में यह बहुत कारगर है, क्योंकि लौंग जो है यह बहुत चमत्कारी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो धन को लेकर परेशान है, शत्रुओं से परेशान है, या फिर जो लोग अपने घर में नेगेटिव एनर्जी या फिर नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं। और आपको बता दें, गृह दोष को भी लौंग दूर कर देती है। बहुत बार घर में कोई गृह दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। उन्हीं में से एक समस्या आती है धन की, कि पैसों की बर्बादी घर में होती है, कर्जा लोगों के सर पर चढ़ता है, और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं घर में होती हैं। और बहुत सारे लोग इतने सीधे होते हैं, इतने भोले होते हैं कि समझ नहीं पाते घर में ऐसा हो क्यों रहा है। अब जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, 7 लौंग जलाने वाला उपाय, ऐसा समझ लीजिए शत्रु भी जीवन से दूर हो जाएंगे, धन से जुड़ी समस्याएं भी जीवन से दूर हो जाएंगी, गृह भी ठीक हो जाएंगे, आपकी कुंडली में नवग्रह भी ठीक होते हैं। जब आप लौंग जलाकर उपाय करते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, यह उपाय आप अपने घर पर करेंगे, ठीक है न। किस समय करना है, तो रात के समय में आपको इस उपाय को करना है। रात का मतलब है कि ज्यादा रात में नहीं, शाम के समय इस उपाय को कर लीजिए। आप चाहे तो सुबह के समय में भी इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब वैसे तो यह उपाय शाम के समय का है, लेकिन सुबह में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस दिन है। तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार, मंगल, बुधवार, सारे ही दिन इस उपाय के लिए उत्तम है। अब देखिए, इस उपाय को कौन कौन कर सकता है। पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी इस उपाय को कर सकती हैं, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति घर का इस उपाय को कर सकता है, जो बड़ा व्यक्ति हो। अब देखिए, 7 लौंग आपको लेनी है। साबुत उपाय को करने के लिए 7 साबुत लौंग लेंगे।
एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। ठीक है। एक कप कपूर लेना है आपको, बहुत ही छोटा सा। यहां पर आप भीमसेनी कपूर भी ले सकते हैं, साधारण कपूर आता है वह वाला भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, घर के किसी भी कमरे में आपको बैठ जाना है दक्षिण की तरफ, ठीक है ना? यानी कि साउथ की तरफ आपको अपना फेस कर लेना है। अब दक्षिण दिशा में बैठकर 7 लौंग जो हैं उसे मिट्टी के दीपक में रख लीजिए। छोटा सा मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें रख लीजिए। उसके ऊपर एक कपूर रख लीजिए। जो कपूर आपने लिया है वो कपूर का टुकड़ा रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने शत्रु का नाम लेना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो अब बहुत बार बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शत्रुओं के बारे में पता ही नहीं होता है कि कौन व्यक्ति शत्रु है, कौन मित्र है, क्योंकि मित्रों में शत्रु को पहचानना बहुत मुश्किल कार्य है। ऐसे में आप सिर्फ शत्रु बोले, लेकिन बोलना कितनी बार है? आपको 21 बार बोलना है, शत्रु शत्रु शत्रु। इस तरह से 21 बार आपको बोलना है। 21 बार बोलने के बाद महादेव का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन से मेरे सारे शत्रुओं को दूर कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, उस लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देना है। ठीक है ना? 21 बार ही आप शत्रु का नाम बोलेंगे या शत्रु बोलेंगे और 21 बार फूंक मारेंगे। मन ही मन महादेव का ध्यान करते जाएंगे, क्योंकि वही है जो आपको आपके शत्रुओं से बचाएंगे, आपके शत्रुओं को आपके जीवन से दूर करेंगे, क्योंकि साक्षात काल भी उनसे डरता है। और समझ लीजिए, शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जब महादेव आपके साथ होते हैं, फिर आपको क्या करना है? फूंक मार दी आपने, फिर आपको उसे जला देना है। अच्छे से जला देंगे, उसे बिल्कुल जल जाना चाहिए, उसकी राख बन जानी चाहिए, लौंग की। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, उसकी जो राख है उसे अपने घर के बाहर कहीं पर मिट्टी में आपको उसे फेंक देना है। ऐसी जगह पर फेंक जहां ज्यादा कोई आता जाता ना हो। इस उपाय को करते समय आपको बिल्कुल कोई ना देखे, कोई टोके ना, कोई रोके ना, ठीक है ना? अब ये उपाय कितने दिन करना है? तो देखिए, अगर आपने ये उपाय किया है सोमवार के दिन, तो 4 से 5 सोमवार करेंगे। मंगलवार के दिन की आए तो 4 से 5 मंगलवार करेंगे। शनिवार के दिन की आए तो 4 से 5 शनिवार करेंगे। तो देखिए, यह उपाय ऐसा है जिसे करने से शत्रु तुरंत जीवन से दूर होते हैं, मतलब डर के भागते हैं, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि यहां पर स्वयं साक्षात महादेव आपके जीवन में आते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, और शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। अब देखिए, यह पहला उपाय है शत्रु मुक्ति का, और ऐसा उपाय है कि चाहे तो आपके गुप्त शत्रु हैं या सामने से कोई व्यक्ति आप पर वार करता है, आपको परेशान करता है, सभी तरह के शत्रु जो हैं ये जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ एक छोटा सा काम आप हमेशा किया करें, क्योंकि इस उपाय को करने से जो सेकंड उपाय, दूसरा उपाय आप बता रहे हैं, इससे क्या होगा कि शत्रु बहुत मेहनत कर लें, आपको परेशान करने की कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। मतलब उनकी जो सोच होती है, सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, आपकी धनहानि करनी या पूरा का काम खराब करना है, आपका व्यापार हड़पना है। बहुत बार तो ऐसी भी सोच रख लेते हैं शत्रु। तो देखिए, वह कुछ भी सोचे लेकिन कुछ नहीं होता है। जगदम्बे माँ, जगदम्बे जो हैं ये हमेशा आपकी रक्षा करेंगी। आप हमेशा 2 साबुत लौंग और 1 कपूर अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने जलाएं। देखिए, जगत जननी जगदम्बे माँ अम्बे जो है ना, ये हमेशा आपकी रक्षा करेंगी। अगर 2 लौंग इनको आप अर्पित कर देते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा जो है इन्हें लौंग बहुत प्रिय है, और ऐसा समझ लीजिए जब यह किसी के साथ होती हैं फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपके घर के मंदिर में अगर माँ दुर्गा की, माँ शेरोवाली की कोई मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर हो, वहां पर 2 लौंग रखिए और 1 कपूर के साथ उसे जला दीजिए और इसी से माँ की आरती कीजिए। तो यह उपाय शाम के समय करिए, भीन शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो देखिए, छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कल्याणकारी है। दूसरा वाला उपाय भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, तो आज से भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। 21 दिन लगातार यह उपाय करिए और खुद चमत्कार देखिए।